Hello, ninth class students. Relaxed now? Feeling great now? Exams are over. मुझे भी बहुत खुशी होती थी. So, what now? अब क्या शेड्यूल है आपके? बॉयज तो गाना गाते फिर रहे होंगे. उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं. अरे भैया ज़्यादा मत उड़ना, बाहर बीमारी है, पकड़ लेगी. मास्क डाले रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना. अब बाहर मत घूमते रहना, एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं. और गर्ल्स क्या गा रही होंगी? आज मैं ऊपर आसमान नीचे, है ना. हाँ, तुम भी ज़्यादा ऊंचा मत उड़ना. बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ 9th क्लास मस्ट बी फीलिंग रिलैक्स्ड एज दोज टफ डेज, एग्जाम डेज आर ओवर नाउ. मैं विजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका माई न्यू क्लासरूम पर. और एक बात अभी भी रह गई है जिसका आपको इंतज़ार रहता है एग्ज़ाम देते ही इवनिंग को. मैं देख रहा हूँ माई कमेंट सेक्शन इज़ फुल या. और आप डिमांड कर रहे हैं कि सर आज हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी तो की आंसर की आपने दे दे हैं. ज़रूर मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जैसे हम लेकर आए आपके फर्स्ट पेपर में एसएसटी का. इवनिंग में ही सेकंड पेपर हिंदी के आपके 9th का आंसर की शाम को ही आपको दिया. आपको आदत पड़ गई, इसलिए आज भी मैं देख रहा हूँ मेरा कमेंट सेक्शन. ओ माय गॉड, देखिए हंड्रेड्स ऑफ कमेंट. अभी भी मैं रिव्यू भी नहीं कर पाया. मैं कहा पहले शूटिंग कर लूँ, अगर 7 बज गए तो मुझे बच्चे गुस्सा करेंगे. इसलिए थर्ड में भी आपने देखा मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड फाइनली साइंस ये कंपलसरी थे. आज ड्राइंग का भी लेकर आया हूँ मैं, और कंप्यूटर साइंस भी करेंगे, आईटी भी करेंगे, संस्कृत भी करेंगे. बाबा, सबको सेटिस्फाई करने की हमारी पूरी उम्मीद है विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम. और हम चाहते हैं कि आप अच्छे अंक लेकर अगली क्लास 10th क्लास में हो जाएं, और हो भी जाएंगे जब 30 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा. मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप इस कमेंट सेक्शन को एक बार फिर 1000 कमेंट मेरा वेट करें और मैं रिप्लाई करूं आपको. बताना कि सर जो आपने हमें आंसर की दी उसके बेस पे जो हमने गैस लगाया बिल्कुल वही मार्क्स आए हैं और हम पास हो गए हैं. फिर मैं 9th A माई न्यू क्लासरूम को कन्वर्ट कर दूंगा आप सबको 10th A में. 9th B माई न्यू क्लासरूम को शिफ्ट कर देंगे 10th B में. जैसे आपके रूम बदल जाते हैं ना आपके स्कूल में, ऐसे ही यहाँ पर ये क्लासरूम भी 9th A वालों को दे देंगे. आपने 10th A में शिफ्ट हो जाना है. 9C 10C बन जाएगी, 9D 10D बन जाएगी. ओके चिल्ड्रन, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले आज ड्राइंग से. और मैं कहना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. 10th क्लास का देखिए आप सब कुछ रेडी है. आप बता दें मुझे कब से आप स्टार्ट करना चाहते हैं. बिलीव में जो अभी 10th गई है उससे पूछना आपके बड़े बहन भाइयों से कि कैसा रहा विजय सर के पास आपने बोर्ड की क्लास. मैंने प्री बोर्ड, राइटिंग स्किल पर सभी लेसन उनको दिए, ग्रामर पर दिए जो आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं. लेसन देखिए अ लेटर टू गॉड, अगर हम अप्रैल मंथ की बात करें, और आपकी सप्लीमेंट्री बुक का अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और पोम्स हैं आपकी डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस. ये सब रेडी है प्यारे बच्चों. आ जाइए, बड़े दिलचस्प हमारा दावा है कि वर्ल्ड के इतने सुंदर वीडियोज़ इंग्लिश के सिलेबस पर किसी भी कंट्री में आपको नहीं मिलेंगे और किसी भी चैनल पर भी नहीं मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे. ठीक है, तो बने रहना. नेक्स्ट ईयर भी मेरे साथ बहुत मज़ा आने वाला है. बोर्ड की क्लास है, खूब एंजॉय करेंगे. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. कंप्यूटर साइंस के बच्चे आ जाइए, कैसा करके आए हैं. आज आपका 40 नंबर का ये जो फाइनल एग्ज़ाम रहा 9th क्लास का, हम कर लेते हैं एक नंबर वाले. ठीक है, उसके बाद 6 और 8 नंबर के 2 नंबर के 3 आए थे, वो आप बताएंगे कैसा करके आए हैं. 3 नंबर वाले 2 और 4 नंबर वाले 2 आए हुए थे. चलिए 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 28 तक जाएंगे. 20 क्वेश्चन. OCR का पूर्ण रूप खालिस्तान है, फुल फॉर्म ऑफ OCR. अगर आप कंप्यूटर साइंस को स्टडी करें तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. यस, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. यस, कैलकुलेशन जिसमें होती हैं. ALU इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. यस, स्कैनर एक डिवाइस है. स्कैनर आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? क्या लिख कर आए हैं बताइए आप. इनपुट सही है, सही है, बिल्कुल सही है. आउटपुट कौन सी डिवाइस होती हैं बता दीजिए. नेक्स्ट देख लीजिए आप. मॉनिटर एक डैश डिवाइस है. मॉनिटर आप जो देख रहे हो, यस, ये आउटपुट है. LCD का पूर्ण रूप है, क्या है?
LCD का फुल फॉर्म ऑफ LCD इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD है आपके घर में या LED है? अगर LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है और आपके घर में LED है तो मुझे आपसे जानना है कमेंट सेक्शन में कि इसका अर्थ क्या होता है। LED, जाइए कमेंट सेक्शन में पूछिए अपने कंप्यूटर टीचर से कि LED क्या होता है, मैडम सर जो भी हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं 13th में। अब तक बता दीजिए 9, 10, 11, 12, 13 किसके ठीक हैं पाँचों। लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और स्कूल का नाम भी। ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। हमें कहें कि सर मुझे आपके ग्रुप में शामिल होना है, मैं ज़रूर करूँगा। व्हाट्सएप पर भी हैं हम और टेलीग्राम पर भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14th की ओर जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात कर रहा है ये। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड डैश ट्यूब्स। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े हुआ करते थे कंप्यूटर्स। वे यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। यस, सही जवाब। 15 देखिए, डैश प्रिंटर में प्रिंट हेड और कागज के बीच में यांत्रिक संपर्क होता है इन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। यस, सही जवाब। 16 देखिए, हार्ड डिस्क में ट्रैक डैश में विभाजित होते हैं। द ट्रैक्स ऑन द हार्ड डिस्क आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। यस, और विंडो यूज करते हो। विंडो जो है डैश पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो इज डैश बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज GUI। GUI का फुल फॉर्म बता दीजिए पता करके अपने टीचर से, या फिर जाइए गूगल कीजिए आप, या फिर अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए। और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपने सुना है? अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विंडो के अलावा और कौन से होते हैं। किन्हीं दो का नाम लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए शाबाश। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस स्क्रीन पर आइकन और विंडो होते हैं क्या कहलाती है? ओपन होते ही जो खुलता है, इट इज डेस्कटॉप। सही जवाब, यही लिख कर आए हैं, बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10th। टाइटल बार के बिल्कुल नीचे हॉरिजॉन्टल बार को क्या कहते हैं? इट इज मेन्यू बार। सही जवाब, बिल्कुल ठीक है। 10 में से 10 किसके हो गए बता दीजिए। और देख लेते हैं, मिटाए गए फाइल और फोल्डर डैश में रखे जाते हैं। जो आप डिलीट कर देते हैं कहाँ जाता है वो डाटा? रिसाइकिल बिन में जाता है बाबा। ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल ऐसा लिख के आए हैं। तो देख लेते हैं 21st क्या कह रहा है। 21st में है MS वर्ड के बारे में। MS वर्ड में प्रिंट ऑप्शन डैश मेन्यू में होता है। किस में होता है? क्लिक करते हैं फाइल, उसमें होता है प्रिंट मेन्यू। फाइल में, फाइल आंसर आएगा। 22nd में देखिए, MS वर्ड में कट ऑप्शन किस में होता है? ऊपर फाइल, एडिट, किस में? लेआउट, किस में? एडिट में। सही जवाब, एडिट लिख कर आए हैं, बिल्कुल सही है आपका। यह है 1 किलोबाइट डैश बाइट के बराबर होती है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? 1024। क्या ठीक है? डी इज द राइट आंसर, जिसको हम क्या कहते हैं? 1 MB। इंटरनेट की स्पीड देखते हो, स्पीडोमीटर लगाया होता है, वो बता रहा होता है। और अगर 1024 इंटू 1024 कर दें तो क्या बन जाता है? बताइए, पता कीजिए आप, कमेंट सेक्शन में आइए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने हिस्से होते हैं? 2 होते हैं, बिल्कुल सही है। कौन कौन से? लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। ये भी पता होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस 9th क्लास के बच्चे को भी पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 हिस्से होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? मैं तो जानता हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में चलिए लिख दीजिए। हम जा रहे हैं 25th की ओर। इतने चलिए इतने ये ओपन हो, लिख दीजिए कि सर 2 ये होते हैं, एक पार्ट ये होता है और दूसरा ये होता है। ये देखिए आप, शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल एंड as simple as that, not O no alt O भी नहीं, it is control N will open a new document. Yes, 26th MS Word 2003 में डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट एक्सटेंशन है, क्या है? .doc। यस, डॉक बनाती है वो। बनाई है आपने फाइल कभी? बिल्कुल बनाई है। नहीं बनाई है तो आज ही ट्राई करें, ठीक है? कल स्कूल जाओगे बोलना जी वर्ड की फाइल बनानी है। MS वर्ड में स्पेल चेक शुरू करने की शॉर्टकट की है F7। सही जवाब है, ट्राई करना इसको। और नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन,
शॉर्टकट की टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ इज कंट्रोल पी, नो, वो तो प्रिंट कमांड ले लेगा बाबा। कंट्रोल सी, नो। कंट्रोल ए, नो। इट इज कंट्रोल ई, शॉर्टकट की टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ। यस, कंट्रोल ई द राइट आंसर। यही करके आए हैं तो बता दीजिए सर, यही करके आए हैं हम। और हमारे एक एक नंबर वालों में 20 में से इतने आ रहे हैं, 2-2 नंबर वालों में 6 में से इतने आ रहे हैं, 3-3 नंबर वालों में 6 में से इतने आ रहे हैं, और 4-4 नंबर वालों में 8 में से इतने आ रहे हैं। इस तरह से हमारे 40 में से इतने आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम कब मिलेंगे बता दीजिए। 30th को आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और हमें बताना है आपने कि सभी सेक्शन में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तब हम आपसे 30 अप्रैल को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी टर्न होगी। आप मुझे बताएंगे कि सर हमारा रिजल्ट आ गया, मैं किस किस का नाम लूं, जिसका मुझे उत्सुकता से इंतज़ार रहेगा कि वो बच्चा वो बच्ची ज़रूर करेगी। अरे सभी करेंगे बाबा, हज़ारों कमेंट आएंगे कि सर हमारा रिजल्ट आ गया और हम पास हो गए, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए 10th क्लास स्टार्ट कर दीजिए, 1 मई से शुरू कर देंगे हम। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम के लिए भी था और आंसर की में भी सारे मिल गए होंगे हमारे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट नाउ अप्रैल 30th। मिलते हैं 10th क्लास में। बाय बाय, लव यू ऑल, यू ऑल आर वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू, कीप मी यंग।